इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट एंड फिगर पैटर्न ट्रैप्स, जिसकी एक्यूरेसी 80% है अगर आप सही तरीके से ट्रेड करें तो। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये ट्रैप पैटर्न्स क्यों फॉर्म होते हैं, मार्केट की क्या साइकोलॉजी होती है जिस वजह से ये ट्रैप फॉर्म होते हैं। सेकंड, हम पॉइंट एंड फिगर के रूल समझेंगे कि क्या पैटर्न फॉर्म हो रहा है, मतलब पॉइंट एंड फिगर की क्या कंडीशंस मैच होती है जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि ये ट्रैप पैटर्न बना है। थर्ड, हम इसके कुछ एग्जाम्पल समझेंगे। अब शुरुआत करते हैं फर्स्ट पार्ट से कि ये पैटर्न्स क्यों फॉर्म होते हैं। फर्स्ट प्लेस पे आपने एक्सपीरियंस किया होगा बहुत बार कि मार्केट में ब्रेकआउट होता है और वो वापस से उस रेंज में आ जाता है और आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देता है। ये और कुछ नहीं, ट्रैप पैटर्न है। तो ट्रैप पैटर्न जनरली कैसे फॉर्म होते हैं कि मार्केट में एक कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेशन में मार्केट चल रहा है, एक बार ब्रेकआउट आ जाता है, वो फॉल्स ब्रेकआउट होता है और तुरंत प्राइस रिवर्स कर देता है और ये कंसोलिडेशन को नीचे के साइड पे ब्रेक कर देता है। सो दिस इज़ अ ट्रैप पैटर्न कि जिन्होंने यहाँ पे ब्रेकआउट देख के लॉन्ग किया था अब वो ट्रैप हो गए, तो इस पैटर्न को हम बोलेंगे बुल ट्रैप, कि यहाँ पे ये बुल्स जो है वो ट्रैप हो गए। सेम वे इसका ऑपोजिट है बेयर ट्रैप, कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, सबसे पहले एक ब्रेकडाउन दिया और प्राइस रिवर्स कर गया और आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया। तो यहाँ पे जो लोग थे उसको वो हो गए बेयर ट्रैप, क्योंकि अब ये ट्रैप पैटर्न मतलब क्या है, ठीक है। बुल ट्रैप मतलब क्या है, बुल ट्रैप कब होगा कि भाई ब्रेकआउट आया, आपने एंटर किया और आपका स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो गया। बेयर ट्रैप में आपने शॉर्ट पहले किया और फिर प्राइस रिवर्स हो गया और आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, राइट। तो ये ट्रैप पैटर्न्स बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं अगर आप ट्रैप ट्रेड कर रहे हो तो, और इसका एक्यूरेसी 80% है। अब ये क्यों है और ये पैटर्न अब फॉर्म क्यों होते हैं चार्ट पे, ट्रैप पैटर्न ही क्यों फॉर्म होते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई बड़ा प्लेयर है जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट मनी, अब कंसोलिडेशन हो रहा है मार्केट में, तो ये कंसोलिडेशन अब सबको दिख रहा है, ये जो कंसोलिडेशन है ये सबको दिख रहा है कि अब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है या तो ये स्टॉक जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। सो इस रेंज में जब तक चल रहा है तब तक सबकी नज़र है इस पर, और अब बड़े प्लेयर को इसमें लॉन्ग करना है, ठीक है। अब जब बड़े प्लेयर को लॉन्ग करना है और अगर तुरंत अगर ब्रेकआउट आ जाए, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आ गया, तो एक हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी है मार्केट में ट्रेड करने के लिए, जो फ्लोट हो रहा है मार्केट में शेयर्स वो बहुत लिमिटेड है और उन्हें ज़्यादा एक्वायर करना है, उनको ज़्यादा जो है उसमें पोजीशन बिल्ड करनी है। तो वो क्या करते हैं, वो पहले एक फॉल्स ब्रेक डाउन देते हैं। तो फॉल्स ब्रेक डाउन में क्या हो जाता है कि आप सब शॉर्ट कर देते हो इसमें, आप सब मतलब रिटेल पार्टिसिपेंट शॉर्ट करता है इसमें। अब यहाँ पे शॉर्ट करेंगे तो हमारी पोजीशन सेल, उनकी पोजीशन बाय, तो उनको यहाँ पे लिक्विडिटी मिल जाती है। और जैसे ही उन्हें जो भी कंज्यूम करना था, जो भी पोजीशन उन्हें बिल्ड करनी थी, वो बिल्ड करने के बाद तुरंत प्राइस रिवर्स कर देता है और ब्रेकआउट मिल जाता है और यहाँ पे आपके सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाते हैं। सो जब बड़े प्लेयर्स को पोजीशन बिल्ड करनी होती है तब वो ट्रैप पैटर्न्स क्रिएट करते हैं, वो एक फॉल्स ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देते हैं और हम उसमें ट्रैप हो जाते हैं और फिर वो प्राइस हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करना शुरू कर देता है। अब इसको हम पॉइंट एंड फिगर में कैसे समझेंगे, अब इसके रूल्स क्या होंगे पॉइंट एंड फिगर के। तो पॉइंट एंड फिगर में बेयर ट्रैप फॉर्म होता है। बेयर ट्रैप का मतलब क्या है कि जितने बेयर्स हैं वो ट्रैप हो जाने चाहिए। अब बेयर कब ट्रैप होंगे, जब एक डबल बॉटम सेल पैटर्न बनेगा। तो एक कॉलम ऑफ ओ है जिससे एक स्विंग हम बता रहे हैं कि दिस इज़ अ बेरिश स्विंग, कॉलम ऑफ एक्स बन रहा है, प्राइस ऊपर आ रहा है, फिर एक कॉलम ऑफ ओ फिर से बन रहा है और हमें यहाँ पे डबल बॉटम सेल बन मिलता है। अब डबल बॉटम सेल हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था कि ये एक ब्रेकडाउन पैटर्न है, तो हमने डबल बॉटम सेल देखा और हमने शॉर्ट कर दिया, और ये हो जाने के बाद तुरंत प्राइस रिवर्स करता है और एक डबल टॉप बाय पैटर्न देता है। तो एक डबल टॉप बाय पैटर्न गेटिंग फॉर्म्ड आफ्टर अ डबल बॉटम सेल इज अ बेयर ट्रैप पैटर्न, और ये जो है ये 4 कॉलम पैटर्न है। अब 4 कॉलम कैसे, दिस इज कॉलम 1 2 3 एंड 4, सो दिस इज अ 4 कॉलम पैटर्न। बट हमेशा टेक्स्ट बुक के हिसाब से पैटर्न्स नहीं बनते, ये है परफेक्ट ट्रैप पैटर्न, बट इसका एक वेरिएशन भी है।
तो इसका वेरिएशन क्या है कि प्राइस नीचे आया और इसने कॉलम ऑफ ओ में हमें बताया कि दिस इज़ अ बेरिश स्विंग। प्राइस रिवर्स हुआ, इट फॉर्म्ड अ कॉलम ऑफ एक्स कि यहाँ पे प्राइस ऊपर आया, फिर प्राइस वापस से नीचे आया एंड गेव अ डबल बॉटम सेल पैटर्न। प्राइस अगेन रिवर्स हुआ इन कॉलम ऑफ एक्स, बट दिस टाइम इट डिड नॉट गेव अ डबल टॉप बाय पैटर्न। इंस्टेड अगेन प्राइस रिवर्स टू कॉलम ऑफ ओ, यहाँ पे प्राइस रिवर्स हुआ और इस बार हमें डबल बॉटम सेल भी नहीं मिला, और इसके नेक्स्ट कॉलम में हमें एक कॉलम ऑफ एक्स में डबल टॉप बाय पैटर्न मिला, राइट। सो दिस इज अ डबल बॉटम सेल पैटर्न गेटिंग फॉर्म्ड, सो डबल टॉप बाय पैटर्न गेटिंग फॉर्म्ड आफ्टर अ डबल बॉटम सेल पैटर्न, राइट। तो जितने बेयर्स थे जिन्होंने ब्रेक डाउन पे शॉर्ट किया वो ट्रैप हो गए। सो दिस इज अ वेरिएशन पैटर्न कि डबल बॉटम सेल के बाद डबल टॉप बाय पैटर्न बन रहा है, बट सब्सीक्वेंट कॉलम में बन रहा है, उसके बीच में कोई पैटर्न और फॉर्म नहीं होता है। सो दिस इज अ ट्रैप पैटर्न। सो द वेरिएशन पैटर्न इज अ 6 कॉलम पैटर्न, राइट। सो दिस इज कॉलम 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6th कॉलम में आपको डबल टॉप बाय पैटर्न मिला। सो दिस इज अ 6 कॉलम पैटर्न। लॉजिक सिंपल है ट्रैप पैटर्न का कि पहले डबल बॉटम सेल बनता है और फिर डबल टॉप बाय पैटर्न बनता है, तो वो बेयर ट्रैप पैटर्न है। इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट बुल ट्रैप पैटर्न है कि पहले डबल टॉप बाय पैटर्न बनेगा, तो पहले ब्रेकआउट आएगा, फिर प्राइस रिवर्स करेगा और फिर डबल बॉटम सेल पैटर्न बनेगा। मतलब जितने बुल्स हैं वो ट्रैप हो गए। तो हम इसको कॉन्फ़िगरेशन में समझेंगे तो ऐसे होगा कि पहले कॉलम ऑफ एक्स है कि प्राइस ऊपर आते गया, सो दिस इज अ बुलिश स्विंग, देन प्राइस रिवर्स्ड, गॉट इनटू कॉलम ऑफ ओ कि प्राइस रिवर्स हो गया, फिर वापस से प्राइस कॉलम ऑफ एक्स में आया एंड गेव अ ब्रेकआउट। तो ये जो ब्रेकआउट है वो डबल टॉप बाय पैटर्न है, और उसके नेक्स्ट कॉलम में ही प्राइस फिर से नीचे आया और एक डबल बॉटम सेल ट्रिगर किया। सो डबल बॉटम सेल पैटर्न गेटिंग फॉर्म्ड आफ्टर अ डबल टॉप बाय पैटर्न इज अ बुल ट्रैप पैटर्न। अगेन ये जो पैटर्न है वो 4 कॉलम है, सो दिस इज अ 4 कॉलम पैटर्न। सेम वे इसका वेरिएशन क्या है कि पहले कॉलम ऑफ एक्स बन रहा है, सो दिस इज अ कॉलम ऑफ एक्स, प्राइस अगेन रिवर्सिंग टू कॉलम ऑफ ओ, प्राइस अगेन रिवर्सिंग गोइंग हायर एंड गिविंग अ ब्रेकआउट, तो एक डबल टॉप बाय पैटर्न बना। और फिर नेक्स्ट कॉलम में प्राइस नीचे तो आया बट डबल बॉटम सेल नहीं क्रिएट किया, प्राइस ऊपर गया बट डबल टॉप बाय पैटर्न नहीं मिला, बट फिर से प्राइस नीचे रिवर्स किया और इस कॉलम में हमें डबल बॉटम सेल मिला। सो अ डबल बॉटम सेल गेटिंग फॉर्म्ड आफ्टर सब्सीक्वेंट कॉलम्स आफ्टर अ डबल टॉप बाय पैटर्न गेटिंग फॉर्म्ड। सो ये एक 6 कॉलम पैटर्न है और इसको हम बोलेंगे बुल ट्रैप वेरिएशन, राइट। सो दिस इज सिंपल पैटर्न। अब इसका लॉजिक सिंपल ही है कि एक फॉल्स ब्रेकआउट आता है उसके बाद आप ट्रेड करते हो, राइट। सो इसका एक्यूरेसी बढ़ जाता है बिकॉज यू आर इन द राइट साइड ऑफ द ट्रेंड और राइट साइड ऑफ द मार्केट, राइट। बट सिर्फ ट्रैप्स को ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसके साथ हमें और कुछ कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होती है। तो हम एक सिंपल चीज़ यूज़ कर रहे हैं कि हम इस ट्रैप्स को ट्रेड करेंगे ट्रेंड के डायरेक्शन में। इसका मतलब अगर ट्रेंड बुलिश है, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हम बेयर ट्रैप पैटर्न ट्रेड करेंगे, क्योंकि बेयर ट्रैप क्या हुआ कि फॉल्स ब्रेकडाउन आया, प्राइस रिवर्स किया और ऊपर चले गए। अगर ट्रेंड बेरिश है तो हम बुल ट्रैप पैटर्न ट्रेड करेंगे, मतलब ट्रेंड नीचे की तरफ है, फॉल्स ब्रेकआउट मिला और प्राइस नीचे रिवर्स हो गया, तो हम बुल ट्रैप पैटर्न ट्रेड करेंगे। सो ट्रैप्स अगर हम ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, ठीक है। अब ट्रेंड को हम कैसे डिफाइन करें कि ट्रेंड की कोई डेफिनेशन होनी चाहिए, तो हम सिंपली यूज़ करेंगे कि पॉइंट एंड फिगर चार्ट में 20 कॉलम SMA को हम एज अ ट्रेंड फिल्टर यूज़ करेंगे, ट्रेंड फिल्टर की तरह यूज़ करेंगे। इसका मतलब 20 कॉलम का, अब इसमें 20 कॉलम्स क्यों हैं, क्योंकि पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स कॉलम वाइज प्लॉट होते हैं, इसमें टाइम का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। जैसे आपका सिंपल OHLC चार्ट जो होते हैं उसमें 2 एक्सेस हैं, प्राइस और टाइम के, सो हम उसमें 20 पीरियड, 30 पीरियड, 40 पीरियड ऐसे बोलते हैं। बट पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स में तो सिर्फ कॉलम्स हैं, तो हम कॉलम का मूविंग एवरेज कैलकुलेट करते हैं। सो हम 20 कॉलम मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे एज अ ट्रेंड फिल्टर। इफ प्राइस ट्रेडिंग
ट्रेडिंग अबाउ 20 कॉलम SMA, तो हम इसको कंसिडर करेंगे कि ये बुलिश है। अगर प्राइस ट्रेडिंग बिलो 20 कॉलम SMA है तो हमारे लिए ये बेरिश है। तो हम इस तरीके से ट्रेंड फिल्टर करेंगे। सो प्राइस 20 कॉलम SMA से ऊपर ट्रेड करना चाहिए और बेयर ट्रैप बनेगा, तो दैट इज द ट्रेड दैट वी आर लुकिंग एट। सेम वे अगर एक बुल ट्रैप बन रहा है तो वो 20 कॉलम के नीचे, 20 कॉलम SMA के नीचे फॉर्म होना चाहिए। तो अगर हम ट्रैप्स को ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनते हैं। ट्रैप पैटर्न्स आप कोई भी बॉक्स साइज पे और सभी इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड कर सकते हैं। अभी के एग्जाम्पल के लिए मैंने सारे 1% चार्ट डेली टाइम फ्रेम के निकाले। अब एग्जाम्पल्स हम कैसे समझेंगे कि पहले हम एक EOD बेसिस पे बड़े टाइम फ्रेम में हम एनालाइज करेंगे कि इसमें ट्रैप पैटर्न कैसे ट्रेड करते हैं। फिर हम समझेंगे कि इंट्राडे में उसे कैसे समझ सकते हैं, और फिर हम समझेंगे कि इसके साथ हम ऑप्शंस कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले शुरुआत करते हैं कि कैश पोजीशंस में एक EOD एनालिसिस करते वक्त हम ट्रैप पैटर्न कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चार्ट ओपन करता हूँ JB केमिकल फार्मा का। अब आप देखिए कि 20 कॉलम SMA का मैंने मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। अब हमें बेयर ट्रैप स्ट्रेट करने अबव मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे देखो ये जितने भी लाइंस है ना, ये ऑलरेडी प्लॉट की हुई है कि ये जो है ये एक बेयर ट्रैप पैटर्न है, दिस इज़ अ बेयर ट्रैप पैटर्न, दिस इज़ अ बेयर ट्रैप पैटर्न, दिस इज़ अ बेयर ट्रैप पैटर्न, एंड इफ़ यू सी मोस्ट ऑफ द टाइम द ट्रैप पैटर्न्स गेटिंग फॉर्म्ड हैव वर्कड आउट वेल, कि प्राइस ऊपर ही गया। ठीक है, तो ये है बेयर ट्रैप पैटर्न्स कि आप बेयर ट्रैप को ट्रेड करो मूविंग एवरेज के ऊपर। और अब आप पोजीशन कैसे बिल्ड करोगे इसमें? देयर इज अ डबल बॉटम सेल एंड अ डबल टॉप बाय, यू ट्रेड दिस डबल टॉप बाय विथ लो एज स्टॉप लॉस। तो आपका हमेशा जो भी ब्रेकआउट आया है, तो फॉल्स ब्रेकआउट जो भी डायरेक्शन में आएगा, अगर बेयर ट्रैप है तो पहले डबल बॉटम सेल क्रिएट होगा, तो डबल बॉटम सेल के नीचे का एक O आपका स्टॉप लॉस होगा। सेम वे बुल ट्रैप में ऑपोजिट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये एक ट्रैप पैटर्न है, डबल बॉटम सेल डबल टॉप बाय, तो आपने ये डबल टॉप बाय ट्रेड किया विथ लोएस्ट O एज स्टॉप लॉस। यहाँ पे आपने एक डबल बॉटम सेल मिला, फिर डबल टॉप बाय मिला, दिस लो एज स्टॉप लॉस। अगेन डबल बॉटम सेल डबल टॉप बाय, दिस लो एज स्टॉप लॉस। तो ये एक एग्जाम्पल है JB केमिकल फार्मा का। नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टॉक, ठीक है, हम सिर्फ चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं कि ये मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस आ गया, देर इज़ अ ट्रैप पैटर्न की डबल बॉटम सेल डबल टॉप बाय, मतलब बेयर ट्रैप वेरिएशन बन गया। तो हमने यहाँ पे एक डबल टॉप बाय पे हम एंटर करेंगे विथ लो एज स्टॉप लॉस। सेम वे एक पहले डबल बॉटम सेल यहाँ पे बना, फिर डबल टॉप बाय बना, फिर हम यहाँ पे एंटर करेंगे विद दिस लो एज स्टॉप लॉस। सो वेन एवर यू आर इन अ इन्वेस्टमेंट, अब ये 1% का चार्ट जो है ना वो इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम है, और मैंने बॉक्स वैल्यूज़ पे वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप वो भी रेफर कर सकते हो। तो ये एक इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम है। लेट से आपने ये डबल टॉप बाय पे पोजीशन बिल्ड किया और आपका स्टॉप लॉस ये है। अब फिर से जब भी ट्रैप पैटर्न बनेगा, आप आपका स्टॉप लॉस यहाँ से लेकर यहाँ पे ट्रेल कर सकते हो। फिर आप एक डबल बॉटम सेल डबल टॉप बाय पैटर्न मिला, आप स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर सकते हो, जो स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हो गया। फिर आप फिर से पोजीशन बिल्ड कर सकते हो व्हेन देयर इज अ डबल बॉटम सेल डबल टॉप बाय एंड प्राइस स्टार्टेड मूविंग हायर और लो एज अ स्टॉप लॉस। सेम वे आप यहाँ से आप ट्रेल करके यहाँ पे आ सकते हो स्टॉप लॉस को, या तो आप यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बिल्ड कर सकते हो। तो ये एक एग्जाम्पल है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट को भी ट्रेल करना है तो ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है कि आप ट्रैप पैटर्न्स की तरह से उसको ट्रेल करते जाओ। नेक्स्ट चार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, ये अब इधर देखो कि दिस इज़ अ ट्रैप पैटर्न, परफेक्ट ट्रैप बना है कि 4 कॉलम है, ऊपर गया प्राइस, फिर एक ट्रैप पैटर्न बना, फिर एक ट्रैप पैटर्न बना, और अब देखो कि ये फेल नहीं हुआ। ये ट्रैप पैटर्न बना, फिर इधर एक बना, इधर एक बना, हर एक बार लो इंटैक्ट है। लो इंटैक्ट है इसका मतलब स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर हुआ, ये लेवल पे भी स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, इधर भी ट्रिगर नहीं हुआ। दिस इज द पैटर्न, इधर भी ट्रिगर नहीं हुआ स्टॉप लॉस, इधर भी ट्रिगर नहीं हुआ, अभी भी ट्रेड चल रहा है, एंड द पैटर्न द बेयर ट्रैप हैज़ फॉर्म्ड अबव मूविंग एवरेज। सो इसका एक्यूरेसी देखो, सो जो 80% एक्यूरेसी इज दिस एग्जाम्पल। ठीक है, कि बेयर ट्रैप पैटर्न्स बहुत जल्दी फेल नहीं होते अगर वो मूविंग एवरेज में ट्रेंड के डायरेक्शन में अगर हमने उसको ट्रेड लिया है तो। सेकेंड, नेक्स्ट चार्ट इज दिस कि यहाँ पे एक बेयर ट्रैप पैटर्न बना, सो दिस इज अ बेयर ट्रैप पैटर्न,
bear trap pattern getting formed above moving average, again bear trap pattern above moving average, bear trap pattern। यहाँ पे भी देखो एक भी जगह पे bear trap pattern का stop loss ट्रिगर नहीं हुआ and price started moving higher। अब इसी इसी चार्ट पे ना मैं आपको बुल ट्रैप दिखाता हूँ। इसमें मैं एक पैटर्न ऐड कर देता हूँ, बुल ट्रैप, ट्रैप बुल, एंड एक और पैटर्न मैं ऐड कर देता हूँ, वो है ट्रैप वेरिएशन बुल पैटर्न। तो अब यहाँ पे देखोगे कि जितनी बार मूविंग एवरेज के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे बुल ट्रैप फॉर्म हुआ, नीचे आया, बट ये जो हाई है वो ट्रिगर हो गया। सेम यहाँ पे हम थे, बुल ट्रैप फॉर्म हुआ बट स्टॉप लॉस गॉट ट्रिगर्ड, यहाँ पे बुल ट्रैप फॉर्म हुआ, स्टॉप लॉस गॉट ट्रिगर्ड। सो मूविंग एवरेज के ऊपर जितनी बार भी बुल ट्रैप्स बने वो फेल हो गए। इसलिए ट्रैप्स को ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ट्रैप इवेंचुअली आगे जाते हुए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा ऑन मिनी टॉप एंड मिनी बॉटम, एंड एक्चुअली एक वीडियो बनाया हुआ है मिनी टॉप एंड मिनी बॉटम का, यहाँ पे मैंने वो डिस्कस किया हुआ है। सो एवरी ट्रैप पैटर्न इज अ मिनी टॉप एंड मिनी बॉटम, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज बिन डिराइव्ड फ्रॉम डाउ थियोरी। तो आप वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट इज दिस चार्ट, और इधर भी देखो कि मूविंग एवरेज के ऊपर जितनी बार भी ट्रैप्स बने हैं वो वर्कआउट हुए हैं और वो फेल नहीं हुए। और मूविंग एवरेज के नीचे आया, ये जितने भी ट्रैप्स हैं ये हम ट्रेड नहीं कर सकते बिकॉज द ट्रेंड इज बेरिश एंड द पैटर्न फॉर्म्ड इज बुलिश। सो दिस इज द पार्ट वेयर वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड बेयर ट्रैप्स। यहाँ पे हम बुल ट्रैप ट्रेड करेंगे। फिर यहाँ पे फिर से एक बेयर ट्रैप पैटर्न बन रहा है, बेयर ट्रैप पैटर्न बन रहा है। सो दिस इज़ अ इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन अगर हम ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं तो ये सारे एग्जांपल्स हैं सारे कैश के 1% के चार्ट पे। अब ये देखो आरती इंडस्ट्रीज़ ये लेवल से 22 के लेवल से यहाँ पे सबसे पहला ट्रैप बना अबव मूविंग एवरेज, यहाँ पे ट्रैप बना, ये ट्रैप है, ये एक ट्रैप है, ये बेयर ट्रैप है, दिस इज़ अ बेयर ट्रैप, दिस इज़ अ बेयर ट्रैप। ये देखो सीक्वेंस में बेयर ट्रैप्स बनते जा रहे हैं, यहाँ पे जाके उसका फर्स्ट टाइम स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। सो इफ़ यू आर इन्वेस्टेड इन आरती इंडस्ट्रीज एट 22, आपका एग्जिट हुआ 350 पे। इसके बाद फिर से बेयर ट्रैप यहाँ पे बना 350 के लेवल्स पे, जो जाके 900 के लेवल्स पे एग्जिट हुआ। सो बेयर ट्रैप पैटर्न्स आर वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न्स फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, क्योंकि वो आपको स्विंग बॉटम बताते हैं। तो अगर मैं इसको डाउ थ्योरी अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करने चाहूँ तो प्राइस वेंट हायर, क्रिएटेड अ ट्रैप, वेंट लोअर, फिर ऊपर आया, नीचे आया। सो यहाँ पे एक हाई बना, ये हायर लो बना, फिर एक हायर हाई प्लॉट हुआ, ये एक हायर लो प्लॉट हुआ, फिर प्राइस ऊपर आया। सो दिस इज़ अगेन अ हायर लो पैटर्न। प्राइस ऊपर आया, फिर एक हायर लो पैटर्न बना, फिर प्राइस ऊपर आके ये एक हायर लो पैटर्न था, फिर प्राइस ऊपर आया, फिर ये हायर लो पैटर्न है। सो एवरी ट्रैप इटसेल्फ फॉर्म्ड अ हायर लो पैटर्न। सो दिस एग्जैक्टली गोज इन सिंक विद डाउ थियरी। सो ट्रैप पैटर्न्स अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है। अभी हम समझते हैं कि ट्रैप पैटर्न को इंट्राडे में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सो ट्रैप पैटर्न्स इन इंट्राडे, हम कैसे ट्रेड करेंगे। अगर डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड बुलिश है, अब ट्रेंड बुलिश कैसे पता चलेगा कि डेली टाइम फ्रेम में जो भी आप बॉक्स साइज देख रहे हो इसमें 20 कॉलम SMA के ऊपर प्राइस ट्रेड करना चाहिए। अबाउट 20 कॉलम SMA अगर प्राइस ट्रेड कर रहा है तो डेली टाइम फ्रेम में उसका ट्रेंड बुलिश है। अब हम क्या करेंगे, हम इंट्राडे टाइम फ्रेम में आ जाएंगे। इंट्राडे टाइम फ्रेम आप चेक करोगे 0.15% फॉर स्टॉक्स एंड 0.05% फॉर इंडेक्स, और इसको हमें चेक करना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आप ये चार्ट को प्लॉट करोगे और जितनी बार भी ट्रैप फॉर्म होते हैं हम उसको ट्रेड करेंगे। इसमें भी रूल सेम। डेली टाइम फ्रेम में अगर ट्रेंड बुलिश है तो 20 कॉलम के ऊपर, ट्रेंड अगर बेरिश है तो 20 कॉलम के नीचे ट्रेड करेगा। अगर डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड बुलिश है तो हम इंट्राडे टाइम फ्रेम में आके सिर्फ बेयर ट्रैप ट्रेड करेंगे, और अगर डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड बेरिश है
तो हम इंट्राडे टाइम फ्रेम में आके सारे बुल ट्रैप को ट्रेड करेंगे। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन बन जाएगा और आपका मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी हो जाएगा और आप सबसे शॉर्टेस्ट स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो हम एक एग्जाम्पल समझते हैं इसमें। सो अब हम इंट्राडे का एग्जाम्पल समझते हैं निफ्टी को लेकर। अब निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम, जो निफ्टी का जो इंडेक्स होता है ना, मैं उसका डेली टाइम फ्रेम में 0.5% ब्रिक साइज यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो कि अक्टूबर से ये प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो अब हमारा व्यू हमेशा इसमें बुलिश होना चाहिए और डेली टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज के ऊपर है तो बुलिश, एंड इंट्राडे टाइम फ्रेम में हम सारे बेयर ट्रैप्स को ट्रेड करेंगे। तो इसके साथ मैंने एक 1 मिनट का चार्ट निफ्टी का 0.05% का ओपन किया है, क्योंकि हम इंडेक्स को 0.05% पे ट्रेड करते हैं। अब जितनी बार भी इसमें बेयर ट्रैप पैटर्न बन रहा है अबव मूविंग एवरेज, हम उसको ट्रेड करते जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो कि ये एक पॉइंट था जहाँ पे एक बेयर ट्रैप बना, तो ये एक डबल बॉटम सेल था, फिर डबल टॉप बाय पैटर्न बना, बट इसका स्टॉप लॉस सब्सिक्वेंट इसमें ट्रिगर हो गया। फिर इसके बाद इसमें मूविंग एवरेजेस गलत प्लॉट हो गई हैं। मैं एक बार इसको चेंज कर देता हूँ और मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ टू 20 कॉलम ऐसे में। सो यहाँ पे आके मैंने इसको चेंज कर दिया टू 20 कॉलम ऐसे में। नाउ अब हमें सारे बेयर ट्रैप ट्रेड करने। सो दिस इज द फर्स्ट डबल बॉटम सेल डबल टॉप बाय। तो आपने यहाँ पे एंटर किया विद दिस लो एज स्टॉप लॉस, देन यू वेंट हायर, आपको एक डबल बॉटम सेल डबल टॉप बाय मिला, ये पैटर्न का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। फिर आपकी फिर से एंट्री कहाँ हुई, अराउंड दिस लेवल, जहाँ पे मल्टीपल बेयर ट्रैप्स पैटर्न बने और फिर प्राइस ऊपर चला गया। यहाँ पे एक बेयर ट्रैप पैटर्न है और आप एक्यूरेसी देखो, जितनी बार भी बेयर ट्रैप पैटर्न्स बन रहे हैं मूविंग एवरेज के ऊपर, वो फेल नहीं हो रहे। तो अगर आप यहाँ कहीं पे भी एंटर कर रहे हो विच वॉज अराउंड 17,000 लेवल, और आप इसको ट्रेल करते जा रहे हो कि हर बेयर ट्रैप पैटर्न फिर से फॉर्म होगा, हम स्टॉप लॉस को ऊपर ट्रेल कर लेंगे। तो ये आपका फर्स्ट स्टॉप लॉस था। फिर आपने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया और ये एक बेयर ट्रैप वेरिएशन है, डबल बॉटम सेल डबल टॉप बाय। तो आप ये लो के साथ ट्रेड कर सकते हो। देन दिस इज़ अ बेयर ट्रैप पैटर्न, दिस इज़ अ बेयर ट्रैप पैटर्न, ये मूविंग एवरेज के नीचे फॉर्म हुआ है। सो ये मूविंग एवरेज के नीचे फॉर्म हुए ट्रैप पैटर्न तो फेल हो गए। दिस इज़ द पैटर्न, यहाँ से आप ट्रेड कर रहे हो, ये डबल बॉटम सेल डबल टॉप बाय, फिर प्राइस ऊपर आ रहा है। ये सब्सिक्वेंट जितने भी बार डबल बॉटम सेल और डबल टॉप बाय बेयर ट्रैप पैटर्न बन रहा है 1 मिनट के चार्ट पे, ऑल ऑफ देम वेर ट्रेडेबल। तो आप इस तरीके से बड़े टाइम फ्रेम से आप एनालाइज करके ट्रेंड का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करके आप इंट्राडे टाइम फ्रेम में आके उसको ट्रेड कर सकते हो। एंड इफ़ यू आर डूइंग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, तो आप बड़े टाइम फ्रेम से पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हो सबसे छोटे टाइम फ्रेम में आके। आपका स्टॉप लॉस कितना छोटा हो जाएगा वंस द ट्रेड स्टार्ट्स मूविंग इन योर डायरेक्शन। सो दिस वॉज एग्जाम्पल फ्रॉम निफ्टी। अब मैं इसको बैंक निफ्टी में शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि जितने भी अपने पार्टिसिपेंट्स हैं और जितने भी अपने व्यूअर्स हैं वो बैंक निफ्टी में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये बैंक निफ्टी का 0.5% डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो हमें बुलिश ट्रेड लेना है। मैं इसी को चेंज कर देता हूँ और मैं इसको बैंक निफ्टी प्लॉट कर लेता हूँ इसमें। सो बैंक निफ्टी ऑन 0.5% एंड इसको मैं जूम आउट करके अब हम इस चार्ट को एनालाइज करते हैं। सो मैंने इसको जूम आउट कर लिया है। सो दिस इज़ अ बेयर ट्रैप पैटर्न, दिस इज़ अ बेयर ट्रैप पैटर्न अबव मूविंग एवरेज, दिस इज़ अ बेयर ट्रैप पैटर्न कि यहाँ पे हुए बट इसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। फिर एक डबल बॉटम सेल डबल टॉप बाय अबव मूविंग एवरेज, ये लो स्टॉप लॉस था जो आया ही नहीं। अगेन दिस आर द ट्रैप पैटर्न्स फॉर्मिंग बिलो मूविंग एवरेज, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। दिस इज़ अ ट्रैप पैटर्न ऑन द मूविंग एवरेज विच हैज़ वर्कड आउट वेल। ठीक है, फिर ये एक ट्रैप पैटर्न है मूविंग एवरेज के नीचे, तो हम अवॉइड करेंगे। फिर ये एक ट्रैप पैटर्न है विच हैज़ वर्कड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन। सो नाउ इफ यू वांट टू इंक्रीज योर एक्यूरेसी, हाउ यू कैन डू इट? देयर इज अ सिंपल ऑब्जर्वेशन कि जब भी जो भी पैटर्न्स मूविंग एवरेज के ऊपर फॉर्म होते हैं या जितना मूविंग एवरेज के नज़दीक फॉर्म होते हैं वो फेल नहीं होते, और जितने बेयर ट्रैप पैटर्न मूविंग एवरेज के दूर फॉर्म हो रहे हैं वो सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर कर रहे हैं। जैसे कि ये एक एग्जांपल है, मूविंग एवरेज के ऊपर फॉर्म किया, इसका लो कभी ब्रीच नहीं हुआ। ये मूविंग एवरेज के कंपेरेटिवली नज़दीक था, ये ब्रीच नहीं हुआ, ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। दिस इज़ द लो, बेयर ट्रैप बना,
जो नहीं ट्रिगर हुआ, जितना मूविंग एवरेज के पास में बन रहे, राइट, वो ट्रिगर नहीं हो रहे हैं उनके स्टॉप लॉस। सो क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट है डिस्पैरिटी का, जितनी कम डिस्पैरिटी मूविंग एवरेज पे आके ट्रैप बना रहा है उतना बेटर। एंड यू नो फ्रॉम माई वे ऑफ ट्रेडिंग आई कंसिडर मूविंग एवरेज एज अ डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो जितना मूविंग एवरेज के पास में आके ट्रैप पैटर्न बनता है उतने ही फ्रूटफुल ट्रेडिंग ट्रिगर्स आपको मिलेंगे। अब हम ये ट्रैप पैटर्न्स को ऑप्शन चार्ट्स पे देखते हैं। अब आपको ऑप्शंस पता है कि ऑप्शंस उसमें एक इनहेरेंटली बेरिशनेस होती है, क्योंकि उसमें एक थीटा का एक कंपोनेंट है जिसकी वजह से थीटा डीके होगा, और डीके होता रहेगा तो ऑप्शन प्रीमियम नीचे रिड्यूस होते रहेंगे। सो जनरली ऑप्शंस अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको बुल ट्रैप ट्रेड करना चाहिए। सो यू शुड ऑलवेज ट्रेड शॉर्ट पोजिशन इन ऑप्शंस। बट आप इसको ये बेयर ट्रैप और बुल ट्रैप के कॉन्सेप्ट को ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। तो मैंने एक रैंडमली एक स्ट्राइक प्राइस ओपन की है निफ्टी की, जो 15 दिसंबर की एक्सपायरी की है, जिसका कॉल ऑप्शन है 18,600 का। अब देखिए कि मूविंग एवरेज वी आर यूजिंग एज अ ट्रेंड फिल्टर। मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस ट्रेड करेगा तो हम बेयर ट्रैप ट्रेड कर रहे हैं, मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करेगा तो हम बुल ट्रैप ट्रेड कर रहे हैं। सो ये मूविंग एवरेज के ऊपर गया, दिस इज अ डबल बॉटम सेल एंड डबल टॉप बाय पैटर्न। सो दिस वॉज द एंट्री। अगेन दिस इज अ बेयर ट्रैप पैटर्न, दिस इज द एंट्री। तो मैं स्टॉप लॉस इसको मार्क कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपकी एंट्री हुई, ये स्टॉप लॉस था, ये एंट्री है, ये स्टॉप लॉस है, यहाँ पे ट्रैप बना, दिस इज द डबल बॉटम सेल डबल टॉप बाय, द स्टॉप लॉस इवेंचुअली गॉट ट्रिगर्ड, अगेन यू गॉट एन एंट्री, डबल बॉटम सेल डबल टॉप बाय ऑन द मूविंग एवरेज। फिर यहाँ पे एक फिर से बेयर ट्रैप पैटर्न बना कि डबल बॉटम सेल डबल टॉप बाय, प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे फिर से एक ट्रैप पैटर्न बना। तो जब तक बेयर ट्रैप्स बनते जा रहे हैं मूविंग एवरेज के ऊपर, आप लॉन्ग साइड पे ट्रेड कर रहे हो ऑप्शंस को। बट जैसे ही प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे आया तो अब आप बेयर ट्रैप ट्रेड नहीं करोगे। इसका मतलब ये जो डबल बॉटम सेल पैटर्न फॉर्म हुआ और डबल टॉप बाय, सो दिस इज अ बेयर ट्रैप पैटर्न, बट बेयर ट्रैप तो ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अब हमें सारे बुल ट्रैप देखने हैं। अब ये बुल ट्रैप पैटर्न देखो, दिस इज अ डबल टॉप बाय एंड डबल बॉटम सेल, सो दिस इज अ ट्रैप पैटर्न विच गॉट ट्रिगर्ड। यहाँ पे फिर से ट्रिगर हुआ और यहाँ पे हमें एक ट्रैप पैटर्न बना, but eventually the tradable trap pattern was here. This is a double top buy and a double bottom sell, so this is a trap pattern कि यहाँ पे ये bull trap pattern बना and you shorted this and you are trailing this। अब यहाँ पे देखो, this is a double top buy pattern double bottom sell pattern, तो यहाँ पे ये bull trap pattern बना, again a double top buy pattern double bottom sell pattern, so this is a trap pattern। again here this is a double top buy pattern a double bottom sell pattern, तो यहाँ पे बुल ट्रैप्स बनते जा रहे हैं बिलो मूविंग एवरेज। और अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो बुल ट्रैप्स जो हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुली ट्रेड हो सकते हैं बेयर ट्रैप के कंपैरिजन में, क्योंकि इसके पास एक इनहेरेंट एडवांटेज है ऑफ बीइंग द इंस्ट्रूमेंट इनहेरेंटली बेरिश। तो आप इनहेरेंटली बेरिश इंस्ट्रूमेंट में एक सेल पैटर्न, एक ट्रैप पैटर्न यूज़ कर रहे हो तो ज़्यादा सक्सेसफुल बनते हैं। ट्रैप पैटर्न्स आर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पैटर्न ऑफ पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स, क्योंकि आप हमेशा स्मार्ट मनी के डायरेक्शन में ट्रेड करते हो। बेयर ट्रैप्स एंड बुल ट्रैप्स के दो वेरिएशन भी हैं जिसको हम बोलते हैं बेयर ट्रैप वेरिएशन, बुल ट्रैप एंड बुल ट्रैप वेरिएशन। ये 4 पैटर्न्स हैं ट्रैप पैटर्न्स के अंदर, और इसको हमेशा हमें ट्रेड करना चाहिए ट्रेंड के डायरेक्शन में। एज अ ट्रेंड फिल्टर फॉर पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स वी आर यूजिंग 20 कॉलम SMA, जिससे हमें ट्रेंड फिल्टर होता है। अब अगर बुलिश ट्रेंड है तो हम बेयर ट्रैप ट्रेड करेंगे, और अगर बेरिश ट्रेंड है तो हम बुल ट्रैप्स ट्रेड करेंगे। ट्रैप पैटर्न हर एक बॉक्स साइज पे ट्रेड किया जा सकता है, हर एक इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड किया जा सकता है, कैश पोजीशंस में ट्रेड किया जा सकता है, इंट्राडे में ट्रेड किया जा सकता है, और हम इसे ऑप्शंस चार्ट पे भी ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शंस चार्ट पे क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट इनहेरेंटली बेरिश है तो बुल ट्रैप ट्रेड करना ज़्यादा प्रेफरेबल है। कैश पोजीशन फ्यूचर्स में आप बुल और बेयर ट्रैप्स दोनों यूज़ कर सकते हो। अगर इंट्राडे के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप खास करके ध्यान रखिए कि आप बड़े टाइम फ्रेम से आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करिए, और छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेंड को फिल्टर रखिए ही, और उसमें उस ट्रेंड के डायरेक्शन का ट्रैप ट्रेड करिए। सो ये था आज के वीडियो में से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इसका कौन सा पोर्शन, कौन सा पार्ट आपको एकदम एक अलग ही इंसाइट दिया कि यार ये मेरे को पहले देखना चाहिए था,
ये मैं पैटर्न पहले देख लेता तो ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता था। अगर ऐसा कोई पोर्शन या ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट, ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको ये वीडियो में पसंद आया तो मुझे वो पोर्शन ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं ऐसे ही और पॉइंट एंड फिगर के सीरीज़ में और वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग इन दिस वीडियो।